मुस्लिम पर्सन में वोट कह रहा है शाहबानो जैसा बड़ा विरोध प्रदर्शन हमको इस बार करना है ताकि वैसे ही सरकार इसको वापस ले मोदी जी मजबूर हो जाए। महान के 3 माह देखिए सबसे पहली बात 2013 से राजीव गांधी चला नहीं ये संग्राम बेसिक इसको समझ। अब एक नेता और इनका बन गया राजीव गांधी नेता नहीं, लब जिहादी, गुस्ताखे रसूल, जिन्नाबादी, वहाबी, मुसलमान इतने ताकतवर रहे और अपनी माता जी से मिलकर 100 रुपया 500 रुपया उन्हीं से लेके चले आते। दोनों नेताओं का 3 माह का जमीन आसमान का अंतर है। प्रचार सब कुछ समझ के तब निर्णय लेते हैं। इंडिया टीवी ने किया। उनको समझ में आता था, वो हम देख रहे थे और उन लोगों को हम देखेंगे वाले नेता थे। ये ऐसा कुछ नहीं कहते, ये कर देते हैं, उसके बाद लोग देखते हैं। तो पहली बात तो नीचा दिखाने का प्रयत्न किया, जिन्होंने अपने 16 फतवों के जरिए से राष्ट्रहित में नबी की जुबान से राम मंदिर का पक्ष लिया। अगर 26 में विधानसभा चुनाव नहीं होता तो शायद एक इंटरव्यू मैंने वेदंती जी महाराज, इंद्रेश जी और मोहन भागवत जी को दिया और अपनी किताब HHAQ के द्वारा भाजपा के लोग इसके ध्रुवीकरण 4 युगों का भाजपा के लोग इस अवसर को छोड़ने वाले वो इसके सनातनी और सुन्नी का पक्ष में लामबंद करने के अवसर पर देख रहे हैं। इसीलिए इनको और किसी हिस्से में इतना बड़ा उदाहरण दिया। नहीं दिख रहा है। वेद, पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान के मुताबिक आदम से लेकर के कल की अवतार तक सबको मानना पड़ेगा। अमित शाह ने उस दिन जो कहा वो तो सच है। सगे अश्वत्थ, थोड़ी ना है कि जब भाजपा के मन का कानून नहीं होता तो तुमको जिसे कईयों ने शिवलिंग कहा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कीजिए अपनी और बात उसका लगता है कि आप माहौल ऐसा बना लेंगे, बयान दिया। करिए, लेकिन और कहें तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। उस वक्त जब मैंने अपनी पेटिशन के जरिए 7 सूत्रीय पेटिशन के जरिए मोदी जी महान को देखिए जैसे हमारे मित्र त्रिपाठी जी कह रहे थे, देखिए समय एक जैसा नहीं होता है और मुद्दे अलग अलग होते हैं। निवेदन किया अगर राजनीतिक रूप से तो उसमें होश का भी और शारदा शरीफ से वक्फ बोर्ड के बारे में, धारा 370-35A के बारे में, इस्लाम की दृष्टि से भी और राजनीतिक दृष्टि से भी जाति जनगणना के बारे में, ठीक नहीं है। देखिए जो काली पट्टी बांधने वाले धर्म के नाम पर आरक्षण के बारे में एक इंटरव्यू दिया। मैंने उसका शुक्रिया किया जिस HPNR के चीफ एडिटर ने इसको प्रसारित किया। उसके ऊपर दबाव डाला गया और उसने मुझे रात के 1:30 बजे फ़ोन किया कि आपका जो ये मैंने वो प्रसारित किया तो इसके बारे में मुझे SP पुलिस ने डराया और आप के बारे में जो मुसलमानों ने एक अभियान चलाया वो आपकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए आप क्या करना चाहते हैं। मैंने उस SP से पूछा कि क्या आप माता के माल हैं। माता का माल हम उनको कहते हैं जो IAS IPS से जाति आरक्षण के नाम पर आगे बढ़ जाते हैं और वो डर के मारे किसी सत्य को कहने वाले को सन की यहाँ पर जो छात्र है वो छात्र निकल चुके हैं और यहाँ से कहते हैं जुलूस करते हुए वो लोग पहुंचेंगे। खैर पहुंचने के बाद इन तीनों विंगों ने उसका आदर किया और जो मैंने
इकबाल अंसारी को अकीदे का बयान सुनाया और वही बेदंती जी महाराज को 35 महाराज को आर्टिकल 25, 26 और बातिल करना होगा और वाका संपत्ति जैसा था वैसा ही रहना देगा और उसको अच्छी तरह प्लेसमेंट करना, लेकिन उसको गरीब मुसलमान जो है उनके हित के लिए ये सरकार क्या बोलेगी? ये सरकार ही नहीं है, ये तो मुस्लिम खिलाफ सरकार है। ये जिस सरकार के अंदर कोई एमएलए एमपी कुछ भी नहीं है, एक भी एमएलए एक भी एमपी कुछ भी नहीं अंदर नहीं है, वो सरकार कैसे मुसलमानों का हेल्प करेगा? देखा गया है कि इस बिल में यह कानून में है कि एमएलए एमपी वो भी वक़्फ़ के सदस्य बनेंगे, तो इसको लेकर क्या सूरह निसा के 62 आयत के अनुसार कि किसी धर्म का फैसला उसकी धार्मिक किताब से होना चाहिए, वही आज मैं इन मुल्लाओं को और इनके खिलाफ जो हिंदुत्व का प्रचार कर रहे हैं सनातनी बन करके, उनको ये बता रहा हूँ जो नबीउल अव्वलीन और आखरीन हैं उनका बयान कि ऐ लोगो, मैं 40 साल तुम्हारे बीच में रहा, तब मैंने तुमको क्यों नहीं कहा इकरा पढ़ो कि नूर अवतार और किताब क्या है, पढ़ो 4 युगों का बयान क्या है, पढ़ो वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान क्या है, गवर्नमेंट इसमें क्या देख रेख करेगी, इस कानून को और जो मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा वो मुझसे नहीं होगा। आज वही मैं, जब इन लोगों ने मुल्लाओं ने मेरा विरोध किया तो उनको मैंने यही बताया कि जो हमारे आचार्य प्रमोद कृष्ण ने कहा, नबी के नज़ारों से बड़ा कोई नज़ारा हो नहीं सकता, नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं सकता। राजनीतिक टिप्पणी करने का इस्लाम धर्म में कोई प्रोविजन नहीं है। और इनको जो आज भी मस्जिदों में इन्होंने नारा लगाया कि अल्लाहु अकबर का नारा तो तमाम दुनिया लगा रही है, और पुराने उनको सबको लोगों को याद किया जाता है, उसके बारे में है वो तो नहीं होती, इसलिए मैं कह रहा हूँ कलमे का एक जुज है। और या रसूलल्लाह का नारा ना लगाया जाए तो कलमा पूरा नहीं होता, यानी अलिफ वाव मीम ओम है। अल्लाह वाहिद एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह, और दूसरा जुज जमा है इसकी मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। और जो लोग गुस्ताखे रसूल हैं, बेअसूल हैं, वो या रसूलुल्लाह को गैर नदा बताते हैं और इनकी अज़मत में खलल डाल करके दीन इस्लाम को नीचा दिखाते हैं। कदर नबी दी जानन वाले सो गए
जमीन कदर न बेदेगे की जानना ओ मुर्दार कमीने। इसलिए अगर आप हिंदुस्तान में रहना चाहते हो तो भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान से बात करें। और अगर हिंदुत्व का प्रचार करने वाले, हिंदू मुसलमान कराने वाले, 80-20 करा करके सत्ता में आने वाले हिंदुस्तान को अखंड भारत बनाना चाहते हैं तो वो 80-20 कराने की बजाय नफरत का पैगाम छोड़ करके मुंबई में, लखनऊ में, कोलकाता से आप देख रहे हैं प्रदर्शन की प्यार का पैगाम दें और जनक के हाड़ी किसान के बारे में पढ़ें। हनफिया मज़हब वाले हनफा पहलवान के बारे में पढ़ें और भारत माता की जय कहने वाले उस मुस्लिम बुढ़िया के बेटे की शहादत पर जो सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा लगाया और उसका हाथ उठा करके लोगों को दिखाया कि आओ मैं तुम्हें भारत माता दिखाता हूँ, बोलो भारत माता की जय। और वंदे मातरम कहने वाले मुसलमानों को ये ना कहें क्योंकि हम 96 बार वंदे मातरम करते हैं। एक रकात में 2 सजदे हैं और 48 रकातें 5 नमाजों में दिन की हम माथा जमीन से टेकते हैं और वंदे मातरम करते हैं। ये जिन मुसलमानों की समझ में नहीं आया उनको आज भी बताता हूँ, और जिन किसानों को समझ में नहीं आया उनको बताता हूँ, जिन पहलवानों को समझ नहीं आया उनको अपने HHAQ के YouTube चैनल के जरिए समझाता हूँ। रब्बा तेरिया तू ही जाने कि तू एक खेल रचाए, खाली किसान मरन वे भूखे, कुत्ते वे खान मलाए। ये 3 चीज़ें जब 2013 के बाद इनको भुला दिया गया और 1925 का RSS का संकल्प दोहरा दिया गया तो आज नौबत यहाँ पहुँची है। देर आई दुरुस्त आई। मैं इन जमातों से यही कहूँगा कि जब आपने मेरी 7 सूत्रीय पेटिशन का उस वक्त विरोध किया तो इनको हिंदुत्व के नाम पर अभियान चलाने वालों, मस्जिदों में कल की अवतार को ढूंढने वालों और हनुमान चालीसा पढ़ने वालों के साथ आप मिल गए और आपके लोगों ने भी नूपुर शर्मा या किसी और ने अगर मुसलमानों का विरोध किया, उन मुसलमानों का जिन्होंने ये नारा लगाया कि सिर तन से जुदा, और जो माह रमज़ान में भी शराब पी करके
हुड़दंग मचाते रहे और हिंदू मुसलमान कराते रहे, और जो लीडर मुल्ला इनको उकसाते रहे वो गुस्ताख रसूल हैं। तौबा करें और या रसूलुल्लाह का नारा लगाएं। जो नारे आप उसमें लगा रहे हैं, मस्जिदों में लगवा रहे हैं, उनकी बजाय मेरी इस दुआ को सबको याद कराएं। या रसूलुल्लाह फरियादम बरस, या नबी अल्लाह नदारेम जुस्तुकस, मुश्किलम पेश अस्त मंदर बेकसी, या रसूलुल्लाह हमारा तो बसी। जब तक जो नबी के नहीं बनेंगे वो अली के हो नहीं सकते, और जो अली के नहीं वो वली के हो नहीं सकते। वली अल्लाह को दुश्मन बनाने वाले और गैर अल्लाह को दोस्त बनाने वाले कभी कामयाब हो नहीं सकते। इसलिए इस जो आप संघर्ष कर रहे हैं तो रसूलुल्लाह के दीन के मुताबिक संघर्ष करें। ये सुन्नी वक्फ बोर्ड था, इसको अपनी आस्था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम, भारतीय संविधान, कानून और कुरान से जिस तरीके से हमने उस वक्त फैसला कोर्ट से कराया था, उसी तरीके से कराएं कि जो वक्फ की ज़मीन है वो हमारे बुज़ुर्गों की ज़मीन है, उसको शत्रु की ज़मीन बता करके सरकार अपने नाम ना कराए और अपने अमीरों को ना दिलाए। जिन मुसलमानों ने वक्फ को नहीं पहचाना वो हज़रत अली और 4 यारों के तरीके को याद करें, और फिर भी नहीं पता तो मेरी किताब इकरा को पढ़ें। जब तक तुम अपने अकीदे को दुरुस्त नहीं करोगे तब तक एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बटोगे और कटोगे। जिस तरीके से आज तुम बट चुके हो, इकट्ठा होने का एक ही तरीका है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, आदिवासी, अल्पसंख्यक, मूल निवासी हिंदुस्तानी भाई एक हो जाएं और मेरे उस वक्त के दिए फार्मूले 2024 के फार्मूले 40 बराबर 40 जमा 20 को वीटो पावर बनाएं, और जो लोग तुमको देश से हटाना चाहते हैं उनको गद्दी से हटाएं। खुदा तुमको नेक हिदायत करे, सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता करे और तुम्हारे अकीदे को दुरुस्त करके या रसूलुल्लाह फरियादम बस की दुआ करने की ताकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जय बापू, जय भीम, जय संविधान।